फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार एसटीसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो आधारित है लॉकडाउन पर। लॉकडाउन पर सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे देश के अंदर 3 अभी तक लॉकडाउन लग चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी तक लोगों को उम्मीद थी कि चौथा लॉकडाउन शायद नहीं लगेगा और पूरा भारत खोल दिया जाएगा, लेकिन सभी लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं क्योंकि चौथा लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। अभी तक हमारे देश के अंदर जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो शायद सरकार को उम्मीद थी कि हम जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन लॉकडाउन लगते ही जो प्रवासी मजदूर थे उनका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। कई मकान मालिकों ने उनके किराएदारों से अपने किराएदारों को बाहर निकाल दिया, ये सोचकर कि शायद लॉकडाउन में न इनकी कमाई होगी तो ये किराया कहाँ से भरेंगे। सभी प्रवासी मजदूर अपने घर बार छोड़कर, जो कि दूसरी जगह पर कमाने आए थे, छोड़कर गांव चले गए। गांव चलने लगे तो सरकार ने लॉकडाउन के जरिए बॉर्डर को सील कर दिया। जब बॉर्डर को सील कर दिया तो मजदूर बेचारे पैदल निकल पड़े। कुछ मजदूर पैदल तो कुछ साइकिल पर तो कुछ रिक्शे पर, कुछ बेचारे जो थे वो कुछ पानी के सहारे और सिर्फ एक रोटी के सहारे निकल पड़े अपने बच्चों को लेकर। तो आपको क्या लगता है, क्या जो प्रवासी मजदूर सड़क पर जा रहे हैं उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी? नहीं हुई होगी? गलत। उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। कुछ दुर्घटनाएं तो आपने शायद न्यूज़ चैनल पर देखी होगी, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं आपने शायद न्यूज़ चैनल पर दिखाई ही नहीं गई, क्योंकि सरकार की काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बदनामी होती है। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। अभी तक आपने देखा था कि तीसरे लॉकडाउन तक सरकार ने ये कहा था कि अपनी गाइडलाइंस के अनुसार कुछ जिलों के अंदर जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स बनाए गए थे उनके अंदर मार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कुछ चीज़ें खोल दी जाएंगी, लेकिन अब शायद लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जो थी वो बिल्कुल सेम 1, 2 और 3 जैसी ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। अब सबसे पहला हमारा सवाल यही है, क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन जब तक नहीं बनेगी जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा? क्योंकि WHO के अनुसार कोरोना वायरस की वैक्सीन 1, 2, 3 या 4 साल से पहले आने वाली ही नहीं है। अगर आ भी गई तो उसकी टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। बेचारा गरीब लोग, जो गरीब मजदूर निकल पड़ा है अपने आशियाने पर पहुंचने के लिए, क्या वो इस उम्मीद में अपने घर बैठा रहेगा? क्या वो अपने राज्य वापस नहीं लौटेगा? क्या वो काम की तलाश में दोबारा नहीं निकलेगा? तो क्या वो भूख से मर जाएगा? तो देश में पहला सवाल, भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, जिन लोगों के आमदनी थे वो सब चौपट होने वाले हैं, हो चुके हैं, होने वाले क्या हो चुके हैं। अब हमारा सवाल यही है कि लॉकडाउन सिर्फ भारत सरकार के पास एक ही सॉल्यूशन बना है कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन होता जा रहा है? क्या चौथे लॉकडाउन के बाद 5वां लॉकडाउन भी होगा? बस। तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है या नहीं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे सेकेंड वीडियो के अंदर। धन्यवाद। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस चीन से 30 जनवरी 2020 को भारत में पहली बार फैलने की पुष्टि हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 मई 2020 तक इस वायरस से भारत में 90,927 मामलों की पुष्टि की है, जिसमें 2,872 लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकोप को 1 दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी घोषित किया गया था, जहां महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों को लागू किया गया था और शैक्षणिक संस्थान और कई वाणिज्यिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था। साथ ही भारत से सभी वीजा को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि अधिकांश मामले अन्य देशों से लौटे लोगों में पाए गए थे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को देशव्यापी प्रथम लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रथम लॉकडाउन 21 दिनों का था, 14 अप्रैल तक। फिर दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल से 3 मई तक था और फिर तीसरा लॉकडाउन 3 मई से 17 मई तक लगाया गया। कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधि के बीच भारत में मजदूरों का पलायन होने लगा। एक साथ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का अपने घरों में लौटने के असाधारण फैसलों के जवाब में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ठोस कार्रवाई या राहत प्लान नहीं दिखा, जिससे समय रहते हालत सामान्य हो पाती। पहला लॉकडाउन खत्म होने और दूसरा लॉकडाउन होने के बीच
लाखों कामगारों के धैर्य का बांध टूट चुका था। वे पैदल, साइकिल, रिक्शा से अपने अपने गांव लौटने लगे थे। कठिन रास्तों और मुश्किलों से गुजरते हुए हजारों किलोमीटर तक की यात्रा करके जब वे घर पहुंचे तो कोरोना से बचाव के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। इसी बीच कई खबरें आई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पलायन करने वाले कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के वापी और कमारबेली स्टेशन पर 2 महिलाएं तेज रफ्तार मालगाड़ी से टकरा गई। पालघर में तेज रफ्तार टेम्पो ने 4 लोगों को कुचला। शमशाबाद में लॉरी और मिनी ट्रक की टक्कर के बाद 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 4 प्रवासियों की मौत। बिहार जा रहे मजदूरों को मुजफ्फरपुर में रोडवेज ने कुचला। उत्तर प्रदेश में औरैया में सड़क दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत, 37 घायल। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का एक ट्रक पलटा और 6 की मौत। इतने हादसे होने पर भी सरकारी नेता आपस में मीडिया चैनलों पर राजनीति खेलते दिखाई दिए। इसी बीच WHO ने इस बात को साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन बनाने में 1 या 2 साल या उससे अधिक ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि फिर भी उचित कदम उठाने के बावजूद क्या सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ठीक है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या मजदूरों की साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं रुकेंगी कभी? तीसरा क्वेश्चन है, क्या देश की आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी? और हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या आम आदमी फिर से खुशहाल जिंदगी जी पाएगा? आप इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें। जय हिंद, जय भारत।